ईरानी सदर की पाकिस्तान आमद मुफाहमत की 8 याददाश्तों पर दस्तखत, बाहमी सिक्योरिटी ताउन मुआहदे की तौसीक, अदालती मुआवनत के समझौते पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़ किया गया। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। नूर खान एयरबेस पर मेहमान सदर और उनके वफ्द को वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स रियाज हुसैन पीरजादा ने खुशामदीद कहा। इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी सदर से वजीर खारजा इसहाक डार ने मुलाकात की और इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म हाउस में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैर मकदम किया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अर्थ डे की मुनासबत से पौधा भी लगाया। ईरानी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ 1-on-1 मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की 8 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए। ईरान के सदर शाम को सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। सदर मुमलिकत ईरानी सदर और वफ्द के एजाज में अशाइया देंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। वो लाहौर और कराची भी जाएंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सलामती काउंसिल की गजा में जंगबंदी की करारदादों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि गजा में जंगबंदी तक तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में गजा के मुसलमानों के साथ है। गजा में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ ईरान ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुसलमानों पर जो इस वक्त बर्बरियत और जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने और आपकी ईरानी कौम ने एक बहुत एक मजबूत आपने मौक़िफ़ अपनाया है। और पाकिस्तान इस सिलसिले में गज़ा के फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हर वक्त उनके साथ है। और मैं समझता हूँ कि आज भी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद, जो कि बड़ी मुश्किल के बाद जो मंजूर की गई, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और अक़वाम आलम खामोश है। मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर OIC के लेवल पर और दूसरे फोरम पर हमें भरपूर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। ईरानी सदर का गजा की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम। इब्राहिम रईसी कहते हैं कि सलामती काउंसिल गजा के मामले पर अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहत का खात्मा ज़रूरी है। पाक ईरान तारीखी ताल्लुकात कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ईरानी सदर का गजा की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम। इब्राहिम रईसी कहते हैं कि सलामती काउंसिल गजा के मामले पर अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। फ़लस्तीन में जारी इसराइली जारहत का खात्मा ज़रूरी है। पाक ईरान तारीखी ताल्लुकात कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से ये कहा गया। ईरानी सदर का गजा की हिमायत पर पाकिस्तान के अवाम को सलाम। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा निजी दौरे पर चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी चीन के लिए रवाना होंगे। नवाज शरीफ की पंजाब के तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ मुलाकातें होंगी। नवाज शरीफ की चीनी कंपनियों के मालिकान से भी मुलाकातें तय है। नवाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी चीन के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज रात 5 रोज़ा निजी दौरे पर चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के हमरा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी चीन के लिए रवाना होंगे। उधर स्टॉक एक्सचेंज पे नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 750 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स 71,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। खबर आपको दे इस हवाले से कि स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 750 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 71,000 की नफसियाती सतह अबूर कर
गया है। अच्छी खबर है, स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने फतह समेट ली। पंजाब से नून लीग कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाब। तमाम 21 कौमी और सूबाई हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने फतह समेट ली है। पंजाब में नून लीग कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाब। मुल्क में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग ने लाहौर समेत पंजाब में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। हल्का NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज कामयाब हो गए। PP 147 लाहौर की नशिस्त नून लीग के मोहम्मद रियाज मलिक के नाम रही। PP 149 लाहौर की नशिस्त IPP के शुएब सिद्दीकी ले उड़े। PP 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिन्हास कामयाब करार पाए। PP 158 लाहौर से मोना सिलाही को शिकस्त हो गई। नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज ने नशिस्त जीत ली। NA 132 कसूर में नून लीग के रशीद अहमद खान ने मैदान मार लिया। PP 32 गुजरात से काफली के मूसा इलाही ने सीट जीत ली। PP 22 चकवाल से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार फलक शेर आहवान जीत गए। PP 36 वजीराबाद से लीगी उम्मीदवार अदनान अफजल चट्ठा ने फतह समेट ली। PP 54 नारोवाल से SN इकबाल के बेटे अहमद इकबाल कामयाब करार पाए। PP 93 भक्कर की सीट नून लीग के सईद अकबर नवानी के नाम रही। PP 139 शेखुपुरा से नून लीग के राना अफजाल हुसैन जीत गए। PP 266 रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के मुमताज चांग ने कामयाबी समेटी। PP 290 DJ खान से नून लीग के अली अहमद खान लगारी कामयाब हो गए। हल्का NA 44 DI खान से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के फैसल अमीन ने पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी को शिकस्त देकर सीट अपने नाम की। NA 8 और PK 22 बाजोर से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने मैदान मार लिया। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब हो गए। NA 196 कमर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो कामयाब हुए। बलूचिस्तान के हल्का PB 20 खुजदार में BNP के मीर जहां ज़ेब मेंगल को कामयाबी मिली। PB 22 लसबेला में नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी ने फतह समेटी। पंजाब हुकूमत की 50,000 घरानों को दिन के KV सोलर सिस्टम देने की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पायलट प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत। 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन सोलर प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। 50,000 घरानों को 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर और तारें दी जाएंगी। 1 KV सोलर सिस्टम से पंखे, लाइट्स और छोटी मोटर चल सकेगी।